नमस्ते दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने दावा किया कि आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर भारत को दुनिया के सर्वाधिक समान समाजों में शामिल किया गया है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटीज वाला देश कहा। और उन्होंने ये बात वर्ल्ड बैंक के डेटा के आधार पर कही। पीआईबी की रिलीज के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, द हिंदू, मिंट, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस और रिपब्लिक सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट पब्लिश करी कि भारत आय समानता के मामले में चौथे स्थान पर है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या भारत में आर्थिक समानता इतनी ऊंची है? चलिए इस दावे की परतें खोलते हैं। आंकड़ों के आधार पर पीआईबी का दावा। पीआईबी ने प्रेस रिलीज में कहा कि भारत में कंजम्पशन बेस्ड गिनी स्कोर यानी खपत आधारित गिनी 25.5 है और इसी आधार पर भारत को दुनिया का चौथा सबसे समान देश बताया गया। लेकिन उन्होंने इसकी तुलना किससे करी? दूसरे देशों की आय आधारित गिनी से। कंजम्पशन और इनकम गिनी दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनकी सीधे तुलना नहीं की जा सकती। गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक एक ऐसा पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि किसी देश में आय या खपत, इनकम या कंजम्पशन कितनी बराबरी से बटी हुई है। अगर गिनी स्कोर 0 है तो इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल बराबरी से बटा है। अगर गिनी स्कोर 100 है तो सारा पैसा और संसाधन बस एक ही व्यक्ति के पास है। इसीलिए गिनी जितना कम, देश उतना समान। खपत आधारित गिनी क्यों कम दिखाई देती है? इसका एक बड़ा कारण यह है कि अमीर लोगों को अपनी सारी कमाई खर्च ही नहीं करनी पड़ती। वो बचत भी करते हैं, निवेश भी करते हैं, जबकि गरीबों को अपनी सारी कमाई जरूरतों पर ही खर्च करनी पड़ जाती है। तो जब हम खपत को देखें तो फर्क उतना बड़ा दिखाई ही नहीं देता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमीरी गरीबी का अंतर कम है। आइए इसे एक उदाहरण से बेहतर समझते हैं। जैसे मान लो कि दो परिवार हैं, एक की कमाई है 20,000 रुपए प्रति महीना और दूसरे की कमाई है 2 लाख रुपए प्रति महीना। आय में कितना फर्क है? 10 गुना। अब 20,000 रुपए कमाने वाले परिवार को सब कुछ खर्च करके किसी तरह अपना घर चलाना पड़ता है और 2 लाख रुपए कमाने वाला परिवार लगभग 1 लाख खर्च कर रहा है और 1 लाख की बचत, ऐसा मान लेते हैं। अब यहां कमाई तो 10 गुना है लेकिन खर्चा केवल 5 गुना। इस उदाहरण से हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि खपत पर आधारित आंकड़े आय पर आधारित आंकड़ों से साफ तौर पर बिल्कुल अलग होते हैं। तो आखिर भारत की आय आधारित असमानता कितनी है? अगर हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस देखें तो पता चलता है कि भारत का 2023 में इनकम बेस्ड गिनी स्कोर 62 है और यही स्कोर 2004 में 52 था। यानी आर्थिक इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बड़ी है, ना कि घटी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दुनिया के लगभग 216 देशों में भारत की रैंकिंग 176वीं है। टॉप 1% भारतीयों के पास 22.6% आय है। और याद रखिए, ये केवल आय है, इसमें विरासत में मिली संपत्ति और दौलत शामिल नहीं है। तो आखिर कंजम्पशन यानी खपत बेस्ड आंकड़ों की इनकम, आय बेस्ड आंकड़ों से तुलना क्यों करी गई? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि अमीर देश जहां की अर्थव्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड है, वहां की सरकारें इनकम बेस्ड आंकड़े इकट्ठा करती हैं। लेकिन जो गरीब देश है, जहां ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, वहां आय के आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल होता है और इसीलिए खपत पर आधारित डेटा, कंजम्पशन बेस्ड डेटा पर काम करना पड़ता है। तो भारत का डेटा तो भारतीयों की खपत पर आधारित है, लेकिन जिन देशों से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने तुलना करी, उनका डेटा इनकम पर आधारित है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि फीट को मीटर से कंपेयर करने लगे और कहने लगे कि 10 फीट 5 मीटर से बड़ा होता है। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यह है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश नहीं है, कम से कम आर्थिक असमानता के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब ये भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की गलती भी हो सकती थी, लेकिन इतनी बार लोगों के पॉइंट आउट करने के बाद भी पीआईबी ने अपनी पोस्ट ना तो हटाई है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब अगर हम सच देखना ही नहीं चाहेंगे तो उसे सुधारने की बात तो शुरू ही कैसे होगी, जरा सोचिए।